क्या पढ़ाई और प्यार को एक साथ किया जा सकता है? क्या पढ़ाई और प्यार में बैलेंस किया जा सकता है? या पढ़ाई को करते करते प्यार किया जा सकता है? अगर ऐसे ही आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे दोस्तों कि पढ़ाई और प्यार में क्या बैलेंस बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की मेरे दोस्तों, अलग लेवल पर। मेरे दोस्त, अगर तुम्हें पढ़ाई और प्यार में ये संबंध क्लियर करना है कि पढ़ाई और प्यार को एक साथ किया जा सकता है, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि पढ़ाई को अलग तरीके से समझना पड़ेगा और आपको प्यार को अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ अलग तरीके से इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर आप प्यार और स्टडी में बैलेंस करना चाहते हैं, इन दोनों को चीजों को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में प्यार क्या होता है और स्टडी क्या होता है। चलिए इन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, तब आपको चीजें समझ में ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगी। जैसे ही तुम प्यार के बारे में बात करते हो तो प्यार का ताल्लुकात सीधा उम्र से रहता है। अगर आपकी उम्र 16-17 से 24 से 25 साल तक की है तो आपका प्यार अलग लेवल का होगा। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा है तो आपका प्यार अलग लेवल का होगा। मेरे दोस्त, इस उम्र में प्यार होता ही नहीं है, यानी कि 16 से और 25 साल तक की एज में प्यार नहीं होता। इसमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन की वजह से मेरे दोस्त अटैचमेंट होती है, उस अटैचमेंट को लोग लव समझ बैठते हैं। एक्चुअल में वो प्यार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है। वो अट्रैक्शन स्टूडेंट्स पर इतनी गलत तरीके से हावी होती है कि उस वक्त व्यक्ति ये भूल जाता है कि एक्चुअल में मैं कौन हूं। सिर्फ उसको एक ही चीज दिखाई देती है कि वो है तो बस जिंदगी है। मेरे दोस्तों, अट्रैक्शन का ग्राफ इतनी गंदी तरीके से ऊपर बढ़ता है कि उसमें यह समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में मीटिंग पॉइंट यहां है, उससे भी ऊपर निकल जाता है। उस वक्त सिर्फ एक ही चीज आपके दिमाग में आती है कि बस वो है तो जिंदगी है। मेरे दोस्त, जब आप अट्रैक्शन में होते हो तो अट्रैक्शन जब तक बढ़ता रहता है, जब तक बढ़ता रहता है, जब तक आप मिल ना जाओ। लेकिन प्रॉब्लम इस उम्र में यह है कि आप डायरेक्टली बहुत लंबे समय तक मिल नहीं सकते, तो ये अट्रैक्शन चढ़ा ही रहता है। और जब आप अट्रैक्शन में होते हो, जब आप अट्रैक्शन में होते हो, किसी के अट्रैक्शन में डूबे होते हो, तो आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका फोकस और आपका मनी सारा का सारा इसी जगह पर लगा होता है कि वो मिलेगी कैसे, उसके साथ टाइम कैसे बिताया जाएगा। अब मेरे दोस्त, इसका उल्टा करके समझने का प्रयास करते हैं कि स्टडी क्या मांगती है। मेरे दोस्त, अगर आपने इंटर हाई स्कूल कर रखा है, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट कंपटीशन। अगर मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बताने की कोशिश करूं तो एक्चुअल रियलिटी समझिए कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन इज द वॉर, है ना। एग्जाम इज द वॉर। एग्जाम एक युद्ध है जिसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि यहां पे लाखों बच्चे आपके साथ कंपीट करने वाले होते हैं। तो मेरे दोस्त, एक छोटा सा आपको मोटा मोटा एरिया बताता हूं कि एक्चुअल में कंपटीशन क्या है। मान लीजिए कि अगर 5,000 जगह निकली है किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप इस बात को कंपलसरी मान के चलना, मिनिमम से मिनिमम 5 लाख फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। ये 10 लाख भी हो सकते हैं, 12 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम अगर 5 लाख भरे जाते हैं तो अप्रोक्सीमेट 5,000 जगह है, उसके लिए फॉर्म भरे जाते हैं मेरे दोस्त 5 लाख। इसका मतलब 100 टाइम्स उसका ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। इससे आप अप्रोक्सीमेट मतलब निकाल सकते हो कि 99% बंदे फेल ही होते हैं। तो अगर आपको कंपटीशन क्रैक करना है, स्टडी को अच्छी तरीके से करना है, कंपटीशन में आना है, तो उन 1% व्यक्तियों में आपको आना होगा जिनकी नौकरी लगती है। और 1% में आने के लिए आपको टाइम चाहिए बहुत ज्यादा, आपको एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, आपको फोकस होना चाहिए बहुत ज्यादा, और आपके पैसे घर वाले देते रहते हैं, उसकी टेंशन है नहीं। लेकिन ये सारी की सारी बातें आप तो पहले ही किसी और पर खर्च कर रहे होते हो। तो बताओ, पढ़ाई के साथ प्यार कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, डरिए मत। इंडियंस बहुत माहिर होते हैं मैनेजमेंट करने में। इंडियन से ज्यादा मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता। हर इंडियंस मैनेजमेंट करने में महारत हासिल करता है। तो यहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत चतुराई से इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं। एक बैलेंस का मतलब होता है कि जिस चीज को आप 1 साल में क्लियर कर सकते थे, इंडियंस 1 साल में नहीं करता, 3 सालों में करता उस चीज को। यानी कि वहां पर वो मैनेजमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि इतने टाइम तक पढ़ाई करेंगे, उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेंगे। लड़कियां तो खतरनाक खतरनाक तरीके ढूंढ लेती हैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए। उन्हें पता होता है जैसे ही मैं घर से बाहर जाऊंगी, मैं ना पटाखे वाली दुकान पे जाऊंगी ना, तब जाते जाते बात कर लूंगी, तुम्हें नहीं पता। ओ माय गॉड,
इस तरह की खतरनाक सिचुएशन लड़कियां बनाती रहती हैं और इससे भी खतरनाक सिचुएशन लड़के बनाते रहते हैं। मेरे दोस्त, जब भी आप स्टडी और प्यार में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हो तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से एक्चुअल में क्या होता है उस बात को थोड़ा सा समझिएगा। टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। इसका मतलब अगर तुम मैनेजमेंट करोगे तो तुम्हें टाइम लगेगा, यानी कि जिस चीज को फोकस होकर तुम 1 साल में कर सकते हो, अब मिनिमम उसको 3 साल में कर पाओगे। ये होता है मेरे दोस्त मैनेजमेंट। अब मेरे दोस्त, अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट आप करते हो तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि जब आपको सिर्फ 1 साल लग रही थी कंपटीशन को क्वालिफाई करने में, अब आपको 3 से 4 साल लगेंगे। चलो मेरे दोस्त, इसके बीच की रियलिटी तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसके बीच में क्या होता है। मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को कि बीच में क्या होता है। जब भी आप मैनेजमेंट करने की सोच लेते हो, यानी कि आपके पास प्यार भी है और आपके पास स्टडी भी है, अब आपको मैनेजमेंट इन दोनों के बीच में करना है। तो एक्चुअल में क्या होता है मैनेजमेंट के दौरान, जब मतलब अब आपको 2 से 3 साल लगेंगे, कुछ बातें, कुछ गुफ्तगू होने लग जाती हैं, उनसे थोड़ा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। जैसे आपको टाइम लगा, तो एक्चुअल में प्यार क्या होता है, इस उम्र का प्यार ये होता है कि आपकी जितनी भर भी अच्छी अच्छी बातें हैं और उसकी जितनी भर भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपस में मिलती हैं, लेकिन जैसे ही आपको टाइम लगेगा तो उसकी गलत आदतें भी आपको पता चलेंगी, उसकी भी गलत आदतें आपको पता चलेंगी। फिर आता है मेरे दोस्त यहाँ पे ब्रेकअप और पैचअप। इस मुद्दे पर मेरे दोस्त ब्रेकअप और पैचअप होने लग जाते हैं। जैसे ही उसकी गलतियां, उसकी जो अंदर का कैरेक्टर वो आपके सामने आता है तो आप उसे छोड़ देते हो। लेकिन जो आपने पकड़ के रखा है उसकी आदत नहीं है, आपको अकेले रहने की आदत नहीं है, तुरंत आप दूसरा ढूंढ लेते हो मेरे दोस्त। अब दूसरा जब तुम ढूंढते हो तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है बात करने का, प्यार को कैसे दिखाया जाता है, प्यार को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। तो वो एक्सपीरियंस दूसरे अफेयर पे आपका बहुत काम आता है। लेकिन जैसे ही दूसरा कौन सा बढ़िया होता है, दूसरे की भी कुछ दिन तक बहुत अच्छा चलता है, दूसरे की भी क्वालिटी आपके सामने आती है, उसके भी कहीं ना कहीं अफेयर लग रहे होते हैं, आपके भी पहले से भी कोई है, फिर ये काम फिर डिसबैलेंस हो जाता है। और जैसे ये डिसबैलेंस होता है तो बंदा तीसरा आता है और ये एक पैटर्न ग्रैब करता है, मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो कर लेता है कि पहला आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, ये चलता रहता है मेरे दोस्त। इसमें क्या होता है, आपको एक आदत लग जाती है किसी के साथ रहने की और आपको आदत लग जाती है पढ़ाई करने की। इसका मतलब यह है कि मेरे दोस्त, आप हमेशा मैनेजमेंट ही करते रहते हो। जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपकी स्टडी लो हो जाती है, आपका अच्छा चलता है तो आपकी स्टडी अच्छी चलती है। इन दोनों से क्या होता है मेरे दोस्त, आप जिंदगी भर डाउट में ही रहोगे कि एक्चुअल में मैं करूं क्या, मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि आपका फोकस ही नहीं रहता। इसका दूसरा वर्जन में मेरे दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इसका दूसरा वर्जन क्या है। इसका दूसरा वर्जन बहुत सिंपल है मेरे दोस्त। अगर आप ये ठान लेते हो कि 2 साल तक मैं कोई अफेयर या प्यार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ठीक है मेरे दोस्त, मैं 2 साल तक किसी प्यार या अफेयर के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त बात यह है। पहली बात तो आप एक जगह टाइम देना सीख जाते हो, जिसके बाद एक आपकी हैबिट बिल्ट होती है कि मैं एक जगह टिक सकता हूं। पढ़ाई करने से आपकी इंटेलिजेंसी में वृद्धि होती है, आप इंटेलिजेंट होते हो, आपको सही और गलत की समझ भी पैदा हो जाती है और आप एक स्टेबल, आपके पास इनकम भी आ रही होती है। यानी कि अगर आप 2 साल रुके, सुन रहा है ना तू, अगर आप 2 साल रुके तो आपके अंदर एक बहुत प्यारी एबिलिटी होगी, आपके पास सबसे पहला पैसा होगा, आपके पास इंटेलिजेंसी होगी कि आपको कोई धोखा ना दे सके, आपको कोई बेवकूफ ना बना सके, आपके साथ कोई फीलिंग के साथ खेल ना सके। और तीसरा, आपके अंदर एक ऐसी हैबिट होगी कि आप टिक सकते हो। अब इसके बाद आप रिलेशन को भी हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा पहले से है, आपके पास बुद्धि पहले से है और आपके पास अच्छी हैबिट्स हैं। अब फैसला मेरे दोस्त आपके हाथ में है कि आप क्या करना चाहते हो। आप प्यार और स्टडी को लेकर क्या करना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो। अगर आप जिंदगी डाउट में बिताना चाहते हो तो आप मैनेजमेंट करिए। एक आध 2% ऐसे केस भी देखे गए मेरे दोस्तों, जब क्या हुआ कि अगर आपका अफेयर अपनी उम्र से ज्यादा के लोगों का है, मतलब अगर आपका अफेयर ऐसे लोगों से है जो आपकी उम्र से बड़े हैं, तो वहां पर बैलेंस कई बार बहुत अच्छे बन चुके हैं, वहां से किसी के सिलेक्शन देखने को जरूर मिले हैं। आपसे पहली बात, अगर बैलेंस जब बनेगा वो पहले तो उम्र में आपसे ज्यादा बड़ा हो और आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आपका ऐसे लोगों से अफेयर है तो इसमें मोस्टली बहुत ऐसे चांसेस होते हैं कि आप
आप डिप्रेशन के शिकार नहीं बनते, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो आपको बचा जाते हैं, या जो बुद्धिमान लोग हैं वो आपको बचा जाते हैं। अब फैसला मेरे दोस्त आपका आपका फैसला आपके हाथ में है। या आप मैनेजमेंट करके हमेशा डाउट में रहना चाहते हो, या 2-3 साल होकर फोकस स्टडी करके पूरी जिंदगी को अपनी मन से बिताना चाहते हो। आपके पास पैसा होगा, आपके पास लड़की होगी, और उसके बाद सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। फैसला आपके हाथ में है। अगर मेरे दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करना, और अपने उस दोस्त के साथ जरूर भेजना जो अफेयर के चक्कर में हो। फैसला आपके हाथ में है। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त नमस्कार, विदा करिए हमको। नमस्कार भाई।